वर्णन करते हुए सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं कि उसी समय में वामन जी का अवतार होता है। वैसे वामन जी की बाल्यावस्था की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में नहीं है, क्योंकि 7 वर्ष के ही वो प्रकट हुए। तो कश्यप और अदिति ने तुरंत उनको जनेऊ देने के विषय में विचार किया। वामन भगवान जो कि बटुक स्वरूप है, छोटे से हैं, जनेऊ पहन करके, हाथ में कमंडलू लेकर के और सुंदर सा तेजस्वी स्वरूप लिए हुए, जहां बलि यज्ञ कर रहा था, यज्ञ करने के पश्चात दान कर रहा था, यज्ञशाला में पहुंच जाते हैं। बलि सारे ब्राह्मणों को दान कर रहा है। वामन देवता पहुंचते हैं, बलि प्रणाम करता है, हे ब्राह्मण देवता, आपका स्वरूप बड़ा तेजस्वी है, अलौकिक है आपकी छवि। मेरे तो बड़े भाग्य हैं जो आपके जैसा बटुक ब्राह्मण मेरे यज्ञ में पधारा। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, क्या करूं मैं आपके लिए। वामन भगवान कहते हैं कि राजन, मुझे 3 पग भूमि चाहिए अपने पग से। बलि ठहाके मार के हंसने लगा, अरे ब्राह्मण देवता, आप तो मेरी भी हंसी कराएंगे। मांग भी रहे हैं तो 3 पग भूमि, अब कुछ और मांग लीजिए। आप बलि के पास आए हैं, पूरा ब्रह्मांड मेरी मुट्ठी में, क्या चाहिए आपको। भगवान ने कहा, मुझे तो सिर्फ 3 पग भूमि ही चाहिए। फिर बलि कहता है, अच्छा ठीक है ब्राह्मण देवता, मैं समझ सकता हूं आप हट कर रहे हैं। आप इतने छोटे से हैं, अपने पग से अगर 3 पग भूमि लेंगे तो आप कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे उस 3 पग भूमि का। आप ऐसा करिए, आप मेरे पग से 3 पग भूमि ले लीजिए। भगवान ने कहा, नहीं, मुझे तो अपने ही पग से 3 पग भूमि चाहिए। और जब प्रभु ऐसी बातें कर रहे थे तो शुक्राचार्य समझ गए, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये विष्णु है जो छल करने आया है और बलि को दरिद्र बना करके जाएगा। शुक्राचार्य मना करने लगे, बलि तुम कहना मत, संकल्प मत करना। बलि ने कहा, क्यों गुरुदेव। शुक्राचार्य ने बताया वास्तविकता। शुक्राचार्य ने कहा कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये विष्णु है, आज तुम्हारा सर्वस्व लेने के लिए आया है। बलि कहता है, यदि गुरुदेव आपकी बात सत्य है तो मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली संसार में कौन होगा। अगर ये कोई साधारण बालक है तो मुझे दान का फल मिलेगा, और यदि सच में ये विष्णु है तो संसार जिसके पास मांगने के लिए जाता है वो मेरे पास आया हुआ है मांगने के लिए, उसको मैं दे करके सौभाग्यशाली बन जाऊंगा, इस संसार में मेरी कीर्ति हो जाएगी। इसलिए मैं तो संकल्प करूंगा। और सत्यता तो यही है, भगवान तो पूरे ब्रह्मांड को दे रहे हैं। भगवान भला कहाँ गए हैं मांगने के लिए। जब किसी की परीक्षा लेते हैं, किसी का अभिमान नष्ट करना होता है, तब भगवान जाते हैं मांगने के लिए। जब बलि ने संकल्प करना चाहा तो शुक्राचार्य जी केतली के छिद्रों में आकर के बैठ गए। जब संकल्प ही नहीं हो पाएगा तो क्यों ये दान करेगा। भगवान समझ गए, छोटी सी सीख उठाई, केतली के छिद्रों में डाले, एक आंख फूट गई, उसमें से निकल करके भाग गए शुक्राचार्य जी। और तब संकल्प किया, करवाया प्रभु ने, बलि ने संकल्प कर दिया 3 पग भूमि का। और तब जो भगवान ने अपना विराट स्वरूप धारण किया, पाताल धरती आकाश भगवान ने सब कुछ नाप लिया। 2.5 पग भूमि में ही भगवान ने सर्वस्व पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। सारे देवी देवता आश्चर्यचकित हो गए। वहां जितने भी संत ऋषि मुनि बैठे हुए थे उस यज्ञशाला में, सभी लोग अवाक होकर के उस रूप को देखते ही रह गए, उस विराट स्वरूप को। आधा पग भूमि बच गया। भगवान ने कहा, बलि तुमने तो कहा था कि तुम मुझे 3 पग भूमि दोगे, अभी मेरा पग पूरा नहीं हुआ है, अब तुम क्या करोगे। बलि ने कहा, प्रभु एक बात बताइए, धन बड़ा होता है कि स्वामी बड़ा होता है। भगवान ने कहा कि स्वामी बड़ा होता है। बलि ने कहा कि अगर आपने 2.5 पग में पूरा ब्रह्मांड ले लिया तो फिर मैं अपना मस्तक आगे करता हूँ, आधे पग में आप मुझे ले लीजिए। भगवान प्रसन्न हुए, अपना चरण भगवान ने बलि के मस्तक पर रखा और प्रभु का 3 पग पूर्ण हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। प्रभु चाहते तो बलि को अपमानित भी कर सकते थे,
क्योंकि प्रभु 3 पग में भी नहीं नापते, प्रभु चाहते तो आधे पग में ही पूरे ब्रह्मांड को नाप करके और उसको जो है निराश कर देते। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बलि हृदय से मुझे आत्मसमर्पण कर दिया, तो वो चाह रहे थे प्रभु की इसकी भी कीर्ति बनी रहे।